कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान। जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। प्रगटे कब तीन लोक पृथ्वी जल वायु गगन इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान। विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं माँ हूं, धरती माँ। अपनी आंखों के सामने घटने वाली घटनाओं को देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठे। पहला ये कि राजा का परिवार क्या होता है और उससे राजा का संबंध कैसा होना चाहिए, और दूसरा ये कि पुत्र ध्रुव की मनोकामना कब और कैसे पूरी होगी। पहले प्रश्न का बहुत संतोषजनक उत्तर मुझे उस समय मिला जब देवर्षि नारद ने महाराज उत्तानपाद को बताया कि राजा का परिवार केवल उसके घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं, उसका परिवार उसके समस्त राज्य में फैला होता है और प्रजा ही उसका वास्तविक परिवार है। ये उत्तर सुनकर मैं ये सोचने पर विवश हो गई कि देवर्षि नारद की इस वाणी को आज भुला क्यों दिया गया है और लोग इतने स्वार्थी क्यों हो गए हैं। परंतु दूसरे प्रश्न के विषय में मेरी चिंता ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि जब मैंने भगवान विष्णु को यह कहते सुना कि वे केवल एक भक्त के लिए ईश्वरत्व की गरिमा का त्याग नहीं कर सकते, तो मैं समझ गई कि पुत्र ध्रुव के संकट का समाधान अभी दूर है। संभवतः उसे और दुख झेलना है और परीक्षा देनी है, और ये सोचकर मैं और माता लक्ष्मी दोनों दुखी हैं। हे करुणा सिंधु, हे प्रभु, न जाने क्यों मेरा मन कांप रहा है। कोई डरावना भय मेरे मन को व्याकुल कर रहा है। कहीं मेरे पुत्र के प्राण संकट में तो नहीं। हे दया सागर, इस दुखियारी माता पर दया करो। मेरे पुत्र की रक्षा करो प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करो प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करो। मेरे पाप का दंड मेरे पुत्र को न देना परमेश्वर। उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा।
क्या करने आई है यहाँ? इसकी ममता के संसार में आग लगाकर उसके जलने का दृश्य देखने आई है? नहीं महाराज। क्या मिला तुझे हमारा सुख चैन छीनकर? धिक्कार है तुझे। चली जा, चली जा, नहीं तो मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगा। जाने दीजिए स्वामी, जाने दीजिए। आप नहीं जानती महारानी सुनीति, ये सब इसी दुष्नारी का किया धरा है। ना ये ध्रुव को हमारी गोद से उतारती और ना हमें ये दुख भरे दिन देखने पड़ते। मैं कहता हूं चली जा, चली जा यहां से, कहीं मेरे हाथों से तेरी हत्या ना हो जाए। ऐसा मत कहिए स्वामी। सुरुचि को दोष देकर हम केवल अपने मन को बहला सकते हैं। ये तो नियति का खेल है। भाग्य में पुत्र वियोग लिखा था, सुमिल कर रहा। इसमें सुरुचि क्या करती? मैं नहीं मानता। भूल हम करते हैं और दोष हम भाग्य को देते हैं। ध्रुव सदैव इसकी आंखों में कांटे की तरह खड़कता रहा। इसी के कारण हमारा पुत्र राजमहल छोड़कर चला गया। मैं जानता हूं इसे। ये बड़ी अभिमानी है, बड़ी निर्दयी है ये। इसकी महत्वाकांक्षाओं का भी कोई अंत नहीं और इसे किसी के दुख का भी कोई ध्यान नहीं। मैं तो कहता हूं कि यदि इसका उत्तम कहीं चला जाता तो इसे पता चलता कि पुत्र वियोग क्या होता है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? दुखी होने का अर्थ ये नहीं कि कोई अपना विवेक ही खो दे। भगवान ना करे हमारा उत्तम कहीं चला जाए। वही तो इस राजभवन का कुल दीपक है। हमारा एक पुत्र तो न जाने कहां भटक रहा है। आप चाहते हैं कि हमारा दूसरा पुत्र भी हमसे दूर हो जाए? उत्तम केवल सुरुचि का ही पुत्र तो नहीं, वो मुझे भी माता कहकर पुकारता है। आप नहीं जानते, जब मुझे माता कहकर पुकारता है ना, तो घड़ी भर को मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मेरा ध्रुव मेरे पास नहीं है। उत्तम के लिए कोई भी शब्द आप अपने मुंह से मत निकालिएगा। सुना तुमने सुरुचि? सुनी तुमने इस दुखियारी मां की बातें? ऐसी होती है ममता, इसे कहते हैं माता। तुमने इसके पुत्र के विरुद्ध क्या कुछ नहीं किया, पर यह तुम्हारे पुत्र के विरुद्ध कुछ भी बुरा सुनने को तैयार नहीं है। तुम इसे दुख देकर कितनी प्रसन्न थी, और ये तो इस विचार से दुखी है कि कहीं तुम्हें कोई दुख न पहुंचे। कितनी महान है ये, और तुम कितनी छोटी हो तुम। धिक्कार है तुम्हें सुरुचि, धिक्कार है तुम्हें। अग्निदेव, अग्निदेव, कहां हैं आप? अग्निदेव, अग्निदेव, शीघ्र आइए। मेरी योग्य सेवा देवेंद्र। रक्षिता का अभियान विफल हो गया। उस ढीठ बालक ध्रुव ने मंत्र का जाप नहीं बंद किया। उसकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आया। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं देवराज? अब आप उस बालक के चारों ओर अग्नि का ऐसा घेरा डाल दीजिए कि वो भयभीत होकर मंत्र ही भूल जाए। जैसे भी हो उसे रोकिए। उसकी तपस्या भंग होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें देवराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
हो रहा है ये सब? बड़े बड़े शक्तिशाली बलवान दैत्य मेरी शक्ति का लोहा मान गए। बड़े बड़े दानव मुझसे टकराकर चूर चूर हो गए। पर ये छोटा सा बालक किसी के वश में नहीं आ रहा। आप तो बड़े प्रतापी हैं अग्निदेव। आप भी उस नन्हे बालक से हार कर चले आए। क्षमा करे देवराज, परंतु वह नन्हा सा बालक भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहा है। जाप कर रहा है तो क्या? आप तो जानते हैं देवराज, जो भी मन से भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे उसके शरीर में दैवी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और इस समय ध्रुव के शरीर में मुझसे भी अधिक ताप है। मेरी लपटें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उसके और निकट क्यों नहीं गए? उसके सर्वथा निकट जाकर उसे भयभीत करना चाहिए था। असंभव था देवराज। यदि मैं उसके निकट जाता तो स्वयं भस्म हो जाता। और इस समय उसमें जो शक्ति है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। नारायण नारायण, आपने सत्य कहा अग्निदेव। ध्रुव के शरीर में जो शक्ति आ गई है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उस शक्ति का नाम भक्ति है। अग्नि, जल, आंधी, झंझा, बाढ़, ऐसी कोई भी विपदा ध्रुव को डिगा नहीं सकती। एक बात कहूं देवराज? कहिए देवर्षि। बात क्या, एक छोटा सा परामर्श है आपके लिए। तो प्रदान कीजिए। अग्निदेव, ध्रुव के पास जो ज्वाला चक्र छोड़ आए हैं वह ध्रुव का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हां, वन के निर्दोष पशुओं को अवश्य क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए यदि आप उचित समझें तो अपने इस क्रोध की अग्नि को शांत कर लें। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। अग्निदेव, हमारी चिंता का विषय तो वह बालक ध्रुव है, जंगल के वे निर्दोष प्राणी नहीं। कृपया आप शीघ्र जाइए और जंगल में लगी ज्वाला को शांत कर दीजिए। जो आज्ञा देवराज। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम राजगुरु। प्रणाम। क्या बात है? आप लोगों के मुख देखकर तो ये लग रहा है कि अवश्य कोई अशुभ समाचार है। हाँ राजगुरु, ऐसा लगता है कि स्थिति नियंत्रण के बाहर हुई जा रही है। क्यों? समस्त राज्य में असंतोष फैला हुआ है। असंतोष? पर क्यों? प्रजा पर तो कोई अत्याचार नहीं हुआ है। प्रजा में यह भावना फैल गई है कि राजकुमार ध्रुव के जाने का कारण महारानी सुरुचि है और उनके विरुद्ध बहुत क्रोध फैला हुआ है। यदि प्रजा का यह क्रोध राजभवन की ओर मुड़ गया तो अराजकता फैल जाएगी। केवल आप ही महाराज को यह परामर्श दे सकते हैं कि वे प्रजा की भावना को शांत करने के लिए कोई उपाय करें। नहीं, महाराज इस स्थिति में नहीं कि वो कोई परामर्श दे सकें या ले सकें। पुत्र वियोग ने उन्हें निढाल कर रखा है। उन्हें तो ये सूचना देना भी उचित नहीं कि राज्य में असंतोष फैल रहा है। परंतु अब क्या किया जाए राजगुरु? कहने को तो देश राजा का ही होता है, उस पर राज्य करना
उसे संभालना राजा का कर्तव्य भी है और अधिकार। परंतु इन कार्यों को संपूर्ण करने में राजा जिन लोगों की सहायता लेता है वह भी उत्तरदायी होते हैं। रात्रि का अंधकार दूर करने का उत्तरदायित्व केवल चंद्रमा पर नहीं, उन तारों पर भी है जो चंद्रमा की चारों ओर चमकते हैं। यदि प्रजा में असंतोष फैला है तो उसे दूर करने का उत्तरदायित्व मुझ पर और आप पर भी है। अब प्रजा को समझाइए कि राजकुमार ध्रुव जिस अभियान पर निकले हैं, भगवान से विनती करे कि वो अभियान पूरा हो। ध्रुव का अभियान पूरा हो गया तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जाइए और प्रजा को समझाइए कि राजभवन में बिखरे दुख को अपनी भावनाओं से और बढ़ावा न दे और ध्रुव की रक्षा और इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करे। जो आज्ञा राजगुरु। महाराज, राजसभा का समय हो गया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? संसार के दुखों से पीड़ित होकर भगवान के चरणों में शरण ढूंढ रहा हूं राजगुरु। क्षमा कीजिए महाराज, आप भगवान के चरणों में शरण नहीं ढूंढ रहे हैं। आप तो जीवन के कड़ुए सत्य से घबराकर पलायन का मार्ग खोज रहे हैं, वास्तविकता से दूर भाग रहे हैं। ये सच है राजगुरु, परंतु जिस जुआरे ने एक ही दाव में अपना सब कुछ हार दिया हो, वो और कर भी क्या सकता है? जीवन युद्ध कीड़ा नहीं है महाराज। ईश्वर ने मानव को जीवन कर्म क्षेत्र के रूप में दिया है। आप इसे कर्म भूमि से पलायन की शरण स्थली बना रहे हैं। मैं हार चुका हूं राजगुरु, मैं हार चुका हूं। मैं इस कर्म क्षेत्र में जीवन का एक महायुद्ध हार चुका हूं। महाराज, किसी राजा का युद्ध हार जाना बड़ी बात नहीं है, पर किसी राजा का साहस हार जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजा का साहस व्यक्तिगत विषय नहीं होता। उस साहस के साथ